नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भोपाल से खबर। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में मुफ्त कोरोना वैक्सीन का जिक्र है। प्रदेश के हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी, पर इंतजार अभी कोरोना वैक्सीन का है। बीजेपी की सरकार मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देगी। विधानसभा स्तर पर जारी कर रही है संकल्प पत्र। 28 विधानसभा में जारी किए जा रहे हैं संकल्प पत्र। 28 सीटों पर उपचुनाव और 28 संकल्प पत्र अब जारी कर दिए गए हैं। संकल्प पत्र में जो एक संकल्प लिया गया है वो ये कि मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मिलेगी। ये इस संकल्प पत्र में लिखा हुआ है। फ्री कोरोना वैक्सीन का संकल्प अब बीजेपी ने लिया है। रजनीश अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, संकल्प पत्र जारी हो चुका है और अब एक बात कि मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का संकल्प लिया है बीजेपी ने। देखिए श्रद्धा जी, अभी सभी विधानसभाओं के जो संकल्प पत्र हैं जारी नहीं हुए हैं। जो स्टार प्रचारक सभाओं के बतौर जिस जिस विधानसभा में पहुंच रहे हैं तो वो वहां जारी कर रहे हैं, करने वाले हैं। सांवेर विधानसभा का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी पहले ही कर चुके हैं। क्षेत्र की विकास की आकांक्षा, अपेक्षा, क्षेत्र की भावनाओं को प्रतिनिधित्व करने वाला, उसका इसमें समावेश करने वाला संकल्प पत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र के दृष्टिकोण को रखकर, क्षेत्र की जनताओं की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही वहां के अनुसार ये संकल्प पत्र बनाया है। इसलिए 28 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग संकल्प पत्र हैं। जो आप कोरोना वैक्सीन की बात कर रही हैं, इसकी घोषणा पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा की जा चुकी है। लेकिन जो पेशेवर निराशावादी लोग हैं, जिनको भरोसा नहीं है इस देश के डॉक्टर्स पर, एक्सपर्ट पर, वायरोलॉजिस्ट पर कि वैक्सीन भी आ सकती है, जो 2 ट्रायल सफल हो गए, बाकी संभावना इस साल के अंत तक है या अगले साल की शुरुआत में आ जाएगी। तो स्वाभाविक है गांव गरीब किसान को और मध्यम वर्ग को यह भरोसा दिलाने का वैक्सीन आएगी तो सबको मिलेगी, निःशुल्क मिलेगी। शिवराज है तो विश्वास है, और इसी संकल्प को लेकर जनता की सेवा भावना से हम जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। जो क्षेत्र का विकास इन विधायकों के रहते हुए रोका गया था कमलनाथ जी ने, और चलो 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 कहकर उनको टरका दिया करते थे, मिलने का समय तक नहीं दिया करते थे। जिनको विकास की क्षेत्र की आकांक्षा थी, अपेक्षा थी, भूख थी जनता की, उन्होंने त्याग पत्र दिए और जनता में वापस जाना स्वीकार किया। आज जनता के सामने उन विकास के प्रति जुटाए हुए हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र, कांग्रेस का वचन पत्र। अब कौन सा पत्र समझ में आता है जनता को? कपट पत्र, वो 3 बिना मात्राओं का वचन और 3 बिना मात्राओं का कपट वचन इक्वल टू कपट पत्र। ये उनका वचन पत्र। भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे भी जान लेते हैं। भूपेंद्र जी, आज तो अब बीजेपी जारी कर रही है, संकल्प पत्र जारी कर भी दिया है, फ्री कोरोना वैक्सीन की बात भी कही है। आपको लगता है वचन पत्र पर भारी पड़ेगा संकल्प पत्र? देखिए, पेशेवर रूप से झूठ बोलने वाले जो लोग हैं, जो संस्थागत रूप से झूठ बोलने के आदी हैं, उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था कि वो कांग्रेस की नकल करके एक जो है संकल्प पत्र निकालें, और ये निर्विकल्प पत्र है। इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प ही नहीं था। ये जो है दृष्टि पत्र निकाला करते थे अभी तक, लेकिन चूंकि कांग्रेस वचन दे रही है इसलिए इनको मजबूरी में जो है एक संकल्प उठाना पड़ रहा है। चलो, देर आए दुरुस्त आए, कुछ तो कमिटमेंट की क्वांटिटी बढ़ी। झूठे और भरे भी इतने हैं कि अभी वैक्सीन बनी नहीं है, इनकी सरकार ने भी घोषणा नहीं की है, बांटना इनने चालू कर दी। अगर दिग्विजय इनमें जो शिवराज सिंह हैं, अगर शिवराज सिंह जी में साहस है तो घोषणा करें कि वोट लेने के पहले जो है ये वैक्सीन बांट देंगे लोगों को। झूठे आश्वासन देकर जो है वोट बटोरने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बोलें कि 10 तारीख के पहले ये वैक्सीन देंगे लोगों को, और 10 तारीख के पहले जनता वोट डालने वाली है जो 3 तारीख तक, तो 3 तारीख के पहले वैक्सीन बांट दें। तब ये झूठे वादे करें। झूठी दुनिया में जो है जिस बात की चर्चा नहीं है, उस झूठ को भी ये कितने कॉन्फिडेंस और फरेब के साथ जो है परोसते हैं जनता को, ये इस बात का द्योतक है। और मैं दूसरा सवाल इनसे कहना चाहता हूँ, झूठे महाराज जी से, कि अभी जो 2018 में बहुत जाके पीछे तो गए नहीं है, 2018 में जो वादे किए थे उन वादों में से इन 7 महीने की सरकार में कौन सा वादा पूरा किया ये बताएं। ये भूख, गरीब, फलाना ढिमाका, 15 लाख मजदूर मध्य प्रदेश वापस आए थे, उनमें से 8 लाख लोग पलायन कर चुके हैं। ये इतने बड़े बहादुर सिंह हैं, लोगों को खाना नहीं खिला सके। रजनीश जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद शरद का भी रुख में करना चाहूंगी। शरद भी जुड़े हुए हमारे साथ, आपका जवाब। वैक्सीन तो आएगी,
और इस देश के वैज्ञानिकों पर, वायरोलॉजिस्ट पर, अरे पूरी दुनिया लगी है वैक्सीन लाने में, आज से झूठ क्यों बोल रहे हो? आज से झूठ क्यों बोल रहे हो आप? 3 तारीख को लाओ वैक्सीन, तुम में हिम्मत हो तो। वोटों को ठगना चाहते हो? झूठी वैक्सीन के नाम पर वोट करना चाहते हो? आप लाओ, 3 तारीख के पहले बांटो वैक्सीन। 3 नवंबर के पहले वैक्सीन बांट कर दिखाओ तुम। हमें तुम्हारे झूठ पर किसी को भरोसा नहीं है। 3 तारीख के पहले घोषणा पत्र थे रजनीश जी। 3 तारीख के पहले वैक्सीन बांट सकते हो क्या? 3 तारीख के पहले वैक्सीन बांटोगे क्या? 3 तारीख के पहले वैक्सीन बांटोगे क्या? 3 तारीख के पहले वैक्सीन बांटोगे क्या? झूठ बोलने वालों, पेशेवर झूठे, आप बताओ 3 तारीख के पहले वैक्सीन बांटोगे क्या? भूपेंद्र जी, 3 तारीख के पहले वैक्सीन बांटोगे क्या? इसका जवाब दो। 3 तारीख के पहले वैक्सीन बांटोगे क्या? इसका जवाब दो। भूपेंद्र जी, वैक्सीन तो अभी कहीं भी नहीं आई है। वैक्सीन बांटोगे, इसका जवाब दो। 3 तारीख के पहले शरद, ये अब वचन बनाम संकल्प होते जा रहा है। और ये आज हम सुबह भी बात कर रहे थे, पहले घोषणाएं होती थी, अब वचन और संकल्प की बात की जा रही है। अब उस पर भी ये जो घमासान आप सुन भी रहे होंगे, ये हो रहा है। आपसे सवाल ये कि क्या बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो भारी पड़ेगा वचन पत्र पर, या फिर वचन पत्र ही ऐसा हो कि लोगों को समझ में आए? क्या कुछ समझ में आ रहा है शरद? देखिए, ये तो पता चलेगा 10 तारीख को, 10 नवंबर को जब नतीजे आएंगे कि आखिरकार जनता ने किस पर भरोसा जताया है। कांग्रेस के वचन पर भरोसा जताया है या बीजेपी के संकल्प पर भरोसा जताया है। देखिए, कोई भी पार्टी हो, अपना घोषणा पत्र जैसा कि आपने कहा उसका अब नाम बदलकर वचन और संकल्प पत्र हो गए हैं। वो जनता के सामने ये बताते हैं कि आखिरकार वो, अगर उनकी सरकार बनी या उनके जो प्रतिनिधि चुने गए तो फिर वो आखिरकार उनके लिए क्या क्या काम करेंगे। 2018 में निश्चित ही ये बात सही है कि 2018 में भी बहुत सारे वादे किए गए, कांग्रेस की ओर से भी किए गए, बीजेपी की ओर से भी किए गए। कांग्रेस का जो एक वचन था कर्ज माफी का, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ा बीजेपी पर 2018 के विधानसभा चुनाव में। यही वजह है कि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा और कांग्रेस के वचन पर जो मध्य प्रदेश की जनता है उसने भरोसा किया था। लेकिन उसके बाद किस तरीके के राजनीतिक हालात बदले और बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती रही कि जो कर्ज माफी है 10 दिन के अंदर कहने की बात कही गई थी, फिर उसको गुलाबी, पीले, लाल जो प्रोफार्मा थे उनमें बदला गया और फिर उसको चरणबद्ध तरीके से कहा गया। जितने लोगों के करने थे उतने नहीं किए गए। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक पार्टियां हैं। और अब एक बार फिर से वादों की बौछार हो गई है संकल्प पत्र और वचन पत्र में। बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो आज जारी किया जा रहा है अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, और ये कहा गया है कि जो कोरोना की वैक्सीन आएगी वो मुफ्त में दी जाएगी सभी लोगों को। हालांकि अभी आई नहीं है, ये भी बिल्कुल बात सही है। तो जनता सब देख रही है, ये बात उसको भी, उसके भी जहन में होगी कि किसकी बातों पर भरोसा करना है और किसकी बातों पर भरोसा नहीं करना है। इस बात तो ये सब कुछ अगर जनता पर छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। संकल्प पत्र में फ्री वैक्सीन की बात कही जा रही है क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा देश का ही नहीं पूरे दुनिया का इस समय कोरोना बना हुआ है। फ्री वैक्सीन की बात कही जा रही है। बड़ा अच्छा होगा रजनीश जी, जब भी आए वैक्सीन जल्द से जल्द लोगों को मिलनी शुरू हुई, प्रदेश में हर किसी को फ्री में मिले। इससे बढ़िया बात तो कुछ हो नहीं सकती है। सवाल रजनीश जी मेरा आपसे ये कि क्या इस बार का जो संकल्प पत्र होगा, पहले दृष्टि पत्र भी था, वो भारी पड़ेगा वचन पत्र पर? क्योंकि 2018 की बात करें तो वैसा कुछ हुआ नहीं था, बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। देखिए, शुद्ध सात्विक भावना से संकल्प लिया जाने वाला जो होता है वो निश्चित तौर पर विजय दिलाता है, विजय जनता आशीर्वाद उसको देती है। तो जो छल कपट प्रपंच है वो नकारा जा चुका है लोकसभा चुनाव में भी और अब 28 विधानसभा के उपचुनाव में भी, क्योंकि 15 महीनों की जो कांट की हांडी है वो चढ़ चुकी है। उन्होंने तमाम प्रकार के जो वचन पत्र में जो कपट पत्र सिद्ध हुआ, वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए। किसानों को ठगा, कर्ज माफी के नाम पर कर्ज माफ नहीं किया, महिलाओं के 16,000 बंद कर दिए, महिलाओं को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं, संबल नहीं। इन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का वादा किया था, इन्होंने पूरा नहीं किया और उल्टे उनको ढोल चराने, बैंडबाजे बजाने का हाथ में हुनर देने की बात करने लगे। तो ऐसे लोगों को जनता जवाब देना जानती है। जनता भोली भाली जरूर है, ना समझ नादान नहीं है। जवाब जनता देगी के कारण किस प्रकार वो चले गए, किस प्रकार उनको ठगा गया। संकल्प पत्र में जो हमने बातें, और हमारा तो शासन है, शिवराज है तो विश्वास है, शिवराज है तो विश्वास है, और ये हर बात पर सिद्ध हो रहा है।
इसीलिए शिवराज जी मैदान में हैं। कमलनाथ जी बताएं। भूपेंद्र जी, का रजनीश जी तो कह रहे हैं शिवराज है तो विश्वास है, हालांकि प्रमोद कृष्णम आते हैं तो वो कुछ और कहते हैं, और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या समझ में जनता को आता है। भूपेंद्र जी, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है भूपेंद्र जी तक। खैर, अब 10 तारीख का इंतजार भी होगा, पहले 3 तारीख का इंतजार और उसके बाद फिर बेसब्री से सभी को 10 तारीख का इंतजार। ये समझना तभी समझ में आएगा कि वचन समझ में आए जनता को या फिर संकल्प। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका, शरद बहुत बहुत शुक्रिया, भूपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एमपी में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव नेताओं के बिगड़े बोल के लिए सुर्खियों में है। अपने बयानों की वजह से नेताओं को चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है, लेकिन इसके बावजूद नेताओं के विवादित बयानों पर लगाम नहीं लग रही है। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर ही हमला बोल दिया। मंगलवार को करैरा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी त्यागी लाल जाटव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे थे और इस दौरान आचार्य ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तुलना मारीच, कंस और शकुनी से कर दी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इस पर पलटवार किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान मुद्दों से जनता को भटकाने के लिए दिए जा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस बचाव करती नजर आ रही है। कांग्रेस की माने तो प्रमोद कृष्णम एक धार्मिक व्यक्ति हैं। तीन तरह के मामाओं का जिक्र है। त्रेता युग में पहला मामा हुआ मारीच, जिसने सीता माता के हरण के लिए प्रपंच रचा था। त्रेता युग में हुआ मारीच। द्वापर के प्रारंभ में हुआ कंस मामा, जिसने अपनी सगी बहन देवकी के तमाम बच्चों का वध इसलिए किया कि उसकी कुर्सी सलामत रहे। और तीसरा मामा हुआ महाभारत के दौर में शकुनी, जिसने छल और प्रपंच से पांडवों को बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था। लेकिन आज चौरा की पवित्र भूमि को नमन करते हुए, पवित्र मंच को प्रणाम करते हुए, चंबल की माटी को माथे पे लगाते हुए यह ऐलान के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इन तीनों प्रपंची मामाओं को मिला दिया जाए तो एक मामा बनता है शिवराज। आचार्य प्रमोद कृष्णन कौन है? क्या है आपका अस्तित्व? कहां से आए आप? क्या है मध्य प्रदेश से आपका संबंध? वही मिर्ची बाबा, कंप्यूटर बाबा, आचार्य प्रमोद कृष्णन, इनके बल पर कोई चुनाव होते हैं क्या? अरे चुनाव जनता के बीच जाओ, विकास के मुद्दे की बात करो, नेतृत्व की बात करो। कमलनाथ जवाब देना, दिग्विजय सिंह जवाब देना 15 महीने का। तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए इनके प्रयास हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी धार्मिक व्यक्ति हैं। अब वो जिस तरह की बात करेंगे वो धर्म आधारित उदाहरणों पर ही बात करेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अधर्म अनीति के रास्ते पे चलकर सरकार बनाई है। अब ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णन जी किस तरह के उदाहरण दे सकते हैं, वही उन्होंने रखे हैं। इसलिए भाजपा के नेताओं को इस तरह से बौखलाना नहीं चाहिए। प्रदेश की जनता भी समझ रही है कि भाजपा ने किस तरह का महापाप करके लोकतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई है। कांग्रेस उम्मीदवार फूल सिंह बरैया का वीडियो वायरल हुआ है। उपचुनाव में ये पुराना वीडियो वायरल हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई पर वीरांगना कहने से मना कर दिया और साल 2015 का ये वीडियो बताया जा रहा है। भांडेर से कांग्रेस उम्मीदवार है फूल सिंह बरैया। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी है, बुंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। सुनिए ही है, ये तो लिखी भी नहीं, काय को सुनते हो तुम? अब युद्ध का मैदान कहां था? झांसी। और मरी आत्महत्या करके ग्वालियर में। वीरांगना उसी को कहते हैं युद्ध के मैदान में मरे। युद्ध का मैदान झांसी में था, मरी थी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में आत्महत्या करके। आत्महत्या करने वाले को वीरांगना कभी कहा? तो फिर रोज 10 लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं, इनको भी लिखो वीरांगना है जी। ठीक है, दिमाग से सोचिए आप, लिखी हुई और सुनी हुई बातें मत करिए। कौन लड़ा था मालूम है? इसके बारे में पढ़िए। झलकारी बाई कोरन हमारी बहन लड़ी थी झांसी में, और ये तो बच्चे को लेकर के निकल करके भाग रही थी।
ये लड़ी नहीं है, लक्ष्मीबाई 1 मिनट नहीं लड़ी। और क्या लिख दिया, खूब लड़ी मर्दानी। ओ हो। बरैया के वीडियो पर अब सियासत भी शुरू। बीजेपी ने निशाना साधा है, कांग्रेस साफ करे स्थिति। और फूल सिंह बरैया का आपने वीडियो सुना, अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने निशाना साधा है, कहा कांग्रेस इस स्थिति को साफ करे। कांग्रेस के भांडेर के प्रत्याशी श्रीमान फूल सिंह बरैया जी के रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो 1857 के संग्राम की नायिका थी, अपशब्द अपमानजनक भाषा वाला भाषण का वीडियो सरेआम वायरल हो रहा है और एक मंच की सभा पर उनके ये उद्गार हैं। इन उद्गार के बारे में, इस विचार के बारे में पीसीसी अध्यक्ष श्रीमान कमलनाथ जी के क्या विचार हैं, कमलनाथ जी स्पष्ट करें। अभी ताजा लक्ष्मीबाई के प्रशंसक और समर्थक बनी कांग्रेस को अपने विचार इस वीडियो के बारे में, उनके विचारों के बारे में प्रकट करनी चाहिए। रतलाम में सोशल मीडिया में जयस नेता कमलेश्वर डोडियार और उनके समर्थकों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि खंगाई माताजी मंदिर में जयस नेता और उनके समर्थक धाड़ चढ़ाने की बात पर अड़ गए। पुजारियों ने अंदर धाड़ चढ़ाने से मना किया तो वो और उनके समर्थक मंदिर में ही हंगामा करने लगे। वीडियो में जयस नेता और उनके समर्थक मंदिर पुजारियों के साथ हुज्जतबाजी करते नजर आ रहे हैं। मंगलवार शाम हुई इस विवाद का ये वीडियो आज सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहा है। कमलेश्वर डोडियार की माने तो वो आदिवासी परंपरा के अनुसार ही माताजी की शराब की धार चढ़ाने गए थे। फिलहाल मंदिर के पुजारी मामले की शिकायत की तैयारी कर रहे हैं। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और खबर इंदौर से। उपचुनाव में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर का मामला, बड़ी संख्या में डीआईजी ऑफिस पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, जिसमें विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला, विशाल पटेल, प्रेमचंद गुड्डू कार्यकर्ताओं के साथ डीआईजी के ऑफिस के सामने अब धरने पर बैठे हैं। चुनाव के समय झूठी एफआईआर दर्ज कर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। डीआईजी के ऑफिस के बाहर कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। जीतू पटवारी, प्रेमचंद गुड्डू सहित कई नेता वहां पर शामिल हैं, धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि चुनाव के समय झूठी एफआईआर दर्ज कर कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। दरअसल कल दिग्विजय सिंह के साथ चुनाव आयोग के गेट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था और नारेबाजी भी की थी। उसी के चलते इन पर एफआईआर दर्ज की गई और अब इस एफआईआर का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं डीआईजी ऑफिस। तो अब आपको बता दें, बड़ी संख्या में डीआईजी ऑफिस पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, जिसमें विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ल, विशाल पटेल, प्रेमचंद गुड्डू कार्यकर्ताओं के साथ डीआईजी ऑफिस के सामने धरने पर बैठे। चुनाव के समय झूठी एफआईआर दर्ज कर कार्यकर्ताओं को परेशान करने का इन्होंने आरोप लगाया। अरुण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, सुबह जब खबर आई कि एफआईआर, इन पर केस दर्ज किया जाएगा तकरीबन 150 कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे, तभी लग रहा था कि कुछ ना कुछ अब इसका विरोध तो होगा और वैसा ही हुआ। बिल्कुल, देखिए डीआईजी ऑफिस से लोग पहुंचे हैं और इनका आरोप है कि इन पर झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है। जो इनके कार्यकर्ता हैं उनको एफआईआर के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है। उपचुनाव है सांवेर में और इन्होंने एक आरोप और लगाया है कि जो बीजेपी सरकार है उसके इशारे पर ये पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसको लेकर ये लोग डीआईजी को ज्ञापन देने यहाँ पर आए हुए थे और डीआईजी भी अभी बाहर आ चुके हैं, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे धरना शुरू कर दिया। डीआईजी ऑफिस के बाहर ये लोग धरने पर जमीन पर बैठ गए हैं। जीतू पटवारी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा 2 विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला भी यहाँ मौजूद हैं। शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय वाकलीवाल भी हैं और जिला ग्रामीण के अध्यक्ष सदाशिव यादव भी हैं, जिला कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष। इसके अलावा प्रेमचंद गुड्डू भी यहाँ पर हैं। तो इन लोगों की मांग यही है कि जो झूठे मुकदमे इन पर दायर किए जा रहे हैं, हालांकि अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन इन लोगों का ये आरोप है कि झूठे मुकदमे दर्ज इन पर किए जा रहे हैं और इस तरह से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव होना मुश्किल लग रहा है, इसलिए ये लोग अपना ज्ञापन देने यहाँ डीआईजी के पास पहुंचे हैं और निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की मांग कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण, तमाम जानकारी देने के लिए।
सिवनी के अरी थाना के शुक्ला कोकलपुर गांव में रात के वक्त जमीनी विवाद पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया। दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीनी विवाद चला आ रहा था। कल रात के समय एक पक्ष के लोगों ने मिलकर दूसरे पक्ष के बुजुर्ग की खेत पर लाठियों से पीट कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। आवाज सुनकर मृतक के परिजन जैसे ही मौके पर पहुंचे, दोनों आरोपी हत्या कर मौके से फरार हो गए थे। लेकिन घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, मामला कायम कर दिया। शिवपुर में सलापुरा नहर के पास देसी शराब के ठेके पर आदिवासी समाज के लोगों ने तोड़फोड़ की है और आग लगा दी। बताया जा रहा है कि बीती रात शराब ठेकेदार के कर्मचारियों ने समाज की 2 महिलाओं समेत एक युवक की पिटाई की। मारपीट से नाराज आदिवासी समाज के लोगों ने शराब ठेके पर हमला बोल दिया और तोड़फोड़ के साथ आग लगा दी। जानकारी के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। नाराज लोगों ने शिवपुर पाली हाईवे पर जाम लगा दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।